Hello student, today we will discuss class 9 next topic colloidal. So last video we will discuss suspension. Suspension is a heterogeneous mixture in which two component is not perfectly uniform composition. Means that आप जो है सस्पेंशन में ये बताया गया कि दो कंपोनेंट ले लीजिए और जब आप उसको मिक्सअप करेंगे तो एक कंपोनेंट जो है वो यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं बनाएगा और वो कुछ टाइम्स के बाद जो आपका अदर पार्टिकल्स है वो धीरे धीरे सेटल डाउन हो जाएगा और आपका जो सोल्यूशन होगा वो बिल्कुल क्लियर दिखने लगेगा। तो अब हम बात करेंगे कोलाइडल्स की कि व्हाट इज कोलाइडल्स। ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है तो इसको आप देखेंगे। व्हाट इज कोलाइडल? तो देखिए कोलाइड तो थॉमस ग्राहम, जो साइंटिस्ट थॉमस ग्राहम थे, इन्होंने 1861 में ऑब्जर्व दैट अ सब्सटेंस लाइक गम, स्टार्च, ग्लू एक्सेट्रा आर लाइक एज अ कोलाइडल्स। तो उन्होंने ये बताया कि कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं लाइक एज अ गम, स्टार्च और ग्लू एंड ये सब जो भी चीज़ें हैं ये जो है इन चीज़ों को कोलाइडल्स पे ही स्टडी किया गया। अभी आपको जो है बताया जाएगा कोलाइडल का मतलब। तो देखिए कोलाइड्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड, जो कोलाइडल्स है ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है कोला से। कोला मीन्स होता है गम या जो है गम लाइक, मीन्स जो है जेली टाइप का, जैसे आप जो जेल वगैरह यूज करते हैं सेम उस टाइप का जो है कोई आपका मिक्सचर हो तो उसको आप जो है बोल सकते हैं ना, वो जो है आपका सोल्यूशन के अंदर कंटेन करेगा और ना ही सस्पेंशन में कंटेन करेगा। अगर वो पूछा जाए कि वो कैसा है तो वो आप बोलेंगे कि वो कोलाइडल्स में कंटेन करता है। जो हम वगैरह यूज करते हैं, गम माने जो है जो गोंद वगैरह आप यूज करते हैं वो भी लाइक एज ए कोलाइडल्स में ही कंटेन करेगा। तो जो आपका कोलाइडल्स का एक्चुअली मीनिंग है वो जो है कोल से लिया गया है और इसका एक्चुअल मीनिंग होता है गम लाइक। तो देखिए अब यहाँ पे इसके डिफिनीशन को हम आपको बताते हैं कि अ होमोजेनियस लुकिंग हेट्रोजेनियस मिक्सचर मीन्स दैट इन विच पार्टिकल्स हैविंग साइज बिटवीन 1 to 100 nm। nm का मतलब आप जानते हैं नैनोमीटर। nm इज द सिंबल फॉर नैनोमीटर और 1 नैनोमीटर इक्वल टू होता है 10⁻⁹ मीटर आर डिस्पर्स्ड इन अ कंटीन्यूअस मीडियम इज कॉल्ड कोलाइड्स। तो देखिए आपसे ये कहा जा रहा है कि कोई ऐसा जो है होमोजेनियस लुकिंग एंड हेट्रोजेनियस मिक्सचर, कहा जा रहा है कि ऐसा मिक्सचर जो दिखने में आपको होमोजेनियस की तरह दिखे लेकिन वो होमोजेनियस ना हो, वो हेट्रोजेनियस मिक्सचर हो। और जो है आपसे ये बोला जा रहा है कि विच पार्टिकल हैविंग साइड बिटवीन, और जो उसके पार्टिकल है जो साइज ऑफ पार्टिकल्स हैं, जैसे आप दो कंपोनेंट जब लेंगे जैसे ग्लू हुआ तो ग्लू आपको देखने में लगेगा कि जैसे सोल्यूशन है लेकिन वो एक्चुअली सोल्यूशन नहीं होता। ग्लू को आप जब हाथों से अपने लगाते हैं तो देखते हैं उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। तो जो आपका ग्लू है देखने में तो लग रहा है होमोजेनियस लेकिन वो होमोजेनियस नहीं है, हेट्रोजेनियस है। तो आपसे ये बताया जा रहा है जो उसमें पार्टिकल छोटे छोटे होंगे, जब गम आप यूज करते होंगे तो आप देखे होंगे कि कुछ उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स भी होते हैं, मीन्स कुछ खुरदुरा टाइप का। तो वो पार्टिकल की जो साइज होती है वो 1 से लेके 100 nm के बीच में जो है होती है। और ये 100 nm का मतलब होता है नैनोमीटर और 1 नैनोमीटर इक्वल टू होता है 10⁻⁹ मीटर। और ये बताया जा रहा है आपका कि जो है आर डिस्पर्स्ड इन कंटीन्यूअस मीडियम आर कॉल्ड। तो अब आप समझेंगे व्हाट इज डिस्पर्स एंड व्हाट इज कंटीन्यूअस मीडियम। तो आपसे ये बोला जा रहा है कि जैसे आप मिल्क देखे हुए हैं, हम लाइक एज एग्जांपल से आपको मिल्क से समझाते हैं। मिल्क में आप देखते हैं कि मिल्क आपको दिखने में लगता है कि वो बिल्कुल जो है वाइट है लेकिन वो एक्चुअली आप देखेंगे, अगर ध्यानपूर्वक देखेंगे तो उसमें देखेंगे छोटे छोटे आपके जो क्रीम है पीले पीले उसमें दिखेंगे, मीन्स छोटा छोटा सा क्रीम आपको उसमें दिखेगा। तो क्रीम जो है वो लाइक एज ए डिस्पर्स फेज, और जो आपका पूरा मिल्क है मीन्स जो पूरा आपका लिक्विड पोर्शंस है माने क्रीम आपका डिस्पर्स फेज हो जाएगा और जो आपका कंटीन्यूअस मीडियम है वो जो है आपका क्या हो जाएगा, डिस्पर्स्ड मीडियम हो जाएगा। अभी इसको और आपको हम समझाते हैं। देखिए इन अ कोलाइडल पार्टिकल्स ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज में बी 10 to 1000 टाइम्स द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल। कहा जा रहा है कि जो डिस्पर्स्ड फेज के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मॉलिक्यूल के अपेक्षा 10 से 1000 गुना जो है छोटे होते हैं। मीन्स दैट इन अ कोलाइडल के अंदर द पार्टिकल ऑफ डिस्पर्स फेज, जो डिस्पर्स फेज के पार्टिकल्स होते हैं माने जो क्रीम के पार्टिकल्स होते हैं वो मॉलिक्यूल से 10 से या 1000 टाइम गुना जो है लेस होते हैं। और देखिए
द कंटिन्यूअस मीडियम इन कोलाइडल इज कॉल्ड डिस्पर्सन मीडियम। और जिस मीडियम में वो आपका जो है क्या बोला, जो डिस्पर्स पार्टिकल होते हैं उस मीडियम को हम बोलते हैं डिस्पर्सन मीडियम। फिर से देखिए, द कंटिन्यूअस मीडियम इन कोलाइडल इज कॉल्ड डिस्पर्सन मीडियम एंड द पार्टिकल, और जो उसके अंदर पार्टिकल होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एंड द पार्टिकल फ्रॉम द डिस्पर्स फेज, और उसको जो है हम क्या बोलेंगे, डिस्पर्स फेज। देखिए, द पार्टिकल ऑफ डिस्पर्स फेज आर कॉमनली कॉल्ड कोलाइडल पार्टिकल। जो आपका कोलाइडल के अंदर डिस्पर्स फेज वाला पार्ट है उसको हम कोलाइडल पार्टिकल्स भी बोलते हैं। तो देखिए, आपसे यही बोला जा रहा है कि द पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स फेज आर कॉमनली कॉल्ड कोलाइडल पार्टिकल्स। फिर देखिए, फॉर एग्जाम्पल से आप समझिए, मिल्क हो गया, ऑफिस पेस्ट हो गया, मीन्स गम हो गया, ब्लड हो गया, टूथपेस्ट हो गया, जेली एक्सेट्रा आर कोलाइडल। मीन्स दैट अगर आप टूथपेस्ट जब आप ओपन करते हैं अपने हाथ में लीजिए और उसको थोड़ा सा मलिए तो आप देखेंगे कि उसमें छोटे छोटे कण होंगे। तो जो छोटा छोटा कण है उसमें वो आपका क्या होगा, डिस्पर्स फेज, और जो आपका पूरा मीडियम के अंदर जो पार्टिकल्स हैं जो छोटे छोटे वो आपका डिस्पर्स मीडियम होगा, डिस्पर्सन मीडियम होगा। लाइक एज आपसे बोला गया ब्लड, तो ब्लड में आप जानते हैं कि बहुत सारी चीज़ें कंटेन करती हैं, आपका जो है प्रोटीन, कैल्शियम, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वो भी जो है आपका ब्लड भी एग्जाम्पल हो जाएगा किसका, जो है कोलाइडल्स का। तो ये आप याद रखेंगे। मिल्क जैसे आपसे हमने बोला कि मिल्क के अंदर जो आपका क्रीम हो गया वो क्या हो गया, डिस्पर्स फेज, और जिस मीडियम में क्रीम बना हुआ है वो क्या हो जाएगा आपका डिस्पर्सन मीडियम। तो इस तरीके से बोला गया मिल्क, ऑफिस पेस्ट, गम, ब्लड, टूथपेस्ट, जेली आर कोलाइडल। जैसे आपसे बोला गया फॉग, मीन्स जो आप विंटर वैकेशन में देखते हैं कि जो धुंधला मीन्स फाग हो जाता है, तो फॉग इज कॉमनली कोलाइडल इन वाटर ड्रॉपलेट्स द डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्स इन एयर डिस्पर्स मीडियम। मीन्स फॉग में जो गैस है वो डिस्पर्स मीडियम होगा, और जो उसमें छोटे छोटे वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं, देखते हैं जब आप सर्दियों ऋतुओं में जब आप बाहर निकलते हैं, जब ओस पड़ता है तो आपके चेहरे पे छोटे छोटे वाटर के ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं। और जो आपका एयर है, मीन्स आपको पता है कि जहाँ भी चलेंगे वहाँ पे एयर होगा, तो एयर इज अ मीडियम एंड डिस्पर्सन मीडियम, एंड जो वाटर के मॉलिक्यूल होंगे वो आपका क्या हो जाएगा, डिस्पर्स फेज। तो यही बात आपसे बताया है। एक्चुअल कोलाइडल इज नॉट सब्सटेंस बट इट इज अ स्टेट ऑफ सब डिवीजन ऑफ सब्सटेंस। The colloidal states in intermediate between true solution and suspension. Means that जो आपका colloidals होता है वो true solution और suspension के बीच का हिस्सा होता है। तो इसको आप बहुत अच्छे से देख लेंगे, आपके एग्जाम पर्पज से लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट। आगे जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो ये टॉपिक जानना आपके लिए बहुत ही मायने रखेगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।